नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, जनसंख्या को भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनसंख्या से आपके सामान्य अध्ययन में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी जिसको कि आप लोग देख लेते हैं, तो जनसंख्या से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं रहेगी। इस वीडियो थोड़ा सा पहले इसके इतिहास को जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो इस बार नारा देख लीजिए कि जनगणना इस बार 2011 का नारा क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य नारा था 2011 का जनगणना का। और इसको किस में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, यानी संसूची में रखा गया है। ठीक, अनुच्छेद 246 के तहत। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121.02 करोड़ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी 2021 में तो हुआ नहीं कोरोना के चलते, तो उसी डाटा को लेकर के चलना है। एग्जाम में अभी वहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में जनगणना होने के संदर्भ में कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। सबसे पहले किस शास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अब्बुल फजल की आईने अकबरी में भी मिलता है। आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। ठीक, सबसे पहले जनगणना। दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका द्वारा करवाया गया, यानी 10 वर्ष पर जनगणना। और इंग्लैंड में 1801 में पहली बार जनगणना कराई गई। कब, तो 1801 में। ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में। तो ये पूछता है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार से आकलन जो होता है वो लॉर्ड रिपन शुरू करता है, यानी कि 10 दशकीय जनगणना। ठीक है, 1881 में शुरू करता है। और 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में, यानी 81 में शुरू किया गया है जो आज भी जारी है। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और 2011 की ये जो जनगणना थी ये कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या के ऊपर। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, सभी को पता होगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक, कम वाला सिक्किम छोटा सा ये है, तो इस तरह से नज़र में रखिए। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 9 गठित जो नए गठित राज्य हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है झारखंड, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है बीपीएससी भैया, कोई भरोसा नहीं है। और 9 गठित राज्यों में सबसे जो कम जनसंख्या है वो है उत्तराखंड में। केंद्र शासित में किस में सबसे ज़्यादा है, तो दिल्ली में है। और लक्षद्वीप में सबसे कम है। तो ये तीनों डाटा को एक बार ध्यान कर लीजिएगा या फिर 1 से 2 बार वीडियो इसको देख लीजिएगा। आते हैं अब दशकीय वृद्धि की तरफ। तो दशकीय वृद्धि से तो प्रश्न पूछता ही है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 के बीच कितने दशकीय वृद्धि है, तो 17.7% रही। ठीक है, इस डाटा को याद कर लीजिए। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो दशक वृद्धि वाला राज्य है वो है मेघालय। सबसे दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। और सबसे कम कहाँ पर है, नागालैंड में, जो कि यानी सबसे जनसंख्या जो कम वृद्धि हुई है वो नागालैंड में हुई है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 2 से ही पूछा जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो संसदीय प्रदेश में कौन सा है, तो दादर व नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर लक्षद्वीप में है। देखिए मेघालय में सबसे ज़्यादा है, 27.9 है। और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम यहाँ पर आ जाइए नागालैंड में। देखिए नागालैंड में 0.6% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दशकीय वृद्धि दर जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दादर एवं नगर हवेली में 55.9 है। उसके बाद आता है दमन दीव, फिर पुडुचेरी। सबसे कम वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और फिर चंडीगढ़, यानी 3 ये केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर की दशकीय वृद्धि दर कम है। अब चलते हैं जनसंख्या घनत्व की तरफ। देखिए जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कहाँ पर है, तो बिहार का ही जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। 2001 में 325 की तुलना में यह कितना बढ़ गया है, तो 57 अधिक हो गया है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो पहले तो बिहार यहाँ आता है, 1106 किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर है व्यक्ति। ठीक, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, 1028 है। उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा आता है। और सबसे कम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है मिजोरम और सिक्किम। तो इस प्रकार से 3 कम वाले भी याद रखना है और ज़्यादा वाला भी याद रखना है। अब आते हैं सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पर है, तो दिल्ली में है जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर जो है वो 73.0% है, साक्षरता दर।
जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 80.9% है तथा महिलाओं के कितने हैं तो 64.6% है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप में है और सबसे कम साक्षरता दर ये केंद्र शासित प्रदेश की हो रही है, ठीक है, दादर नगर हवेली में है, ठीक है, 76.2% और लक्षद्वीप में 91.8%। लेकिन अगर राज्य की बात होती है तो राज्य में सबसे अधिक जो होता है वो हमेशा केरल का ही रहा है 94.0% और सबसे कम अगर पूछ लेता है तो वो है बिहार का। बिहार का कितना है तो 61.8% है साक्षरता दर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला और पुरुष साक्षरता दर पूछ लेता है तो न्यूनतम महिला या पुरुष हो बिहार ही रहेगा और सर्वाधिक साक्षरता दर में चाहे पुरुष का पूछे या फिर महिला का पूछे तो केरल ही है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ये पॉइंट याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। महिला का कितना है 51.5% है महिला साक्षरता दर में और पुरुष साक्षरता दर में कितना प्रतिशत है तो पुरुष में 71.2% है और केरल का तो सबसे अधिक रहता ही है 96.1%। अब पूछा जाता है लिंगानुपात से भी प्रश्न पूछा जाता है तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है 943 यानी 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, शहरी क्षेत्रों में 929 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 949 है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुआ। अब सबसे अधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य दे दिया है तो केरल 1084, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो वो है हरियाणा हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में वो है पुडुचेरी में जो कि 1037 है और सबसे कम जो लिंगानुपात है दमन एवं दीप में है जहाँ की 618 है, मतलब प्रति 1000 पर औरतें हैं। देखिए जनगणना से अनुसूचित जाति और जनगणना, तो अनुसूचित जाति और जनजाति से पूछा जाता है, परंतु ये एक प्रश्न ये भी आता है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है और किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर अनुसूचित जाति जो है नहीं पाया जाता है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये बात बिल्कुल आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाला याद कर लीजिए, एन से हो गया नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, असम नहीं याद करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, और एल हो गया और फिर ए आ गया तो अंडमान निकोबार। इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग बना लेंगे अगर ट्रिक तो वहाँ पर याद आ जाता है। तो इस प्रकार से याद करिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है तो दिल्ली में सबसे अधिक निवास करती है 28.12 लाख, तथा सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो प्रतिशत में है जनसंख्या में दिल्ली में निवास करती है और प्रतिशत में चंडीगढ़ में निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हो गई केंद्र शासित प्रदेश की। अगर राज्य में पूछ लेता है कि सबसे अधिक अनुसूचित जो जनजाति है उसकी संख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 4.14 करोड़ में। देखिए यहाँ पर करोड़ में दिया है ना, तो सबसे अधिक कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जाति, और सबसे कम अगर पूछ लेता है तो वो मिजोरम में है, ठीक है। देखिए मिजोरम में डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है सबसे कम अनुसूचित जाति मिजोरम है, उसके बाद मेघालय, गोवा, फिर सिक्किम और फिर मणिपुर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जनजाति से 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में 8.6% है एवं उनका लिंगानुपात कितना है तो 990 है अनुसूचित जनजाति का, ठीक। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दादर व नगर हवेली में है 1.79% लाख, तथा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत लक्षद्वीप में है। देखिए सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या के प्रति पूछ रहा है तो वो सबसे अधिक है दादर व नगर हवेली में, और अगर प्रतिशत के रूप में पूछेगा तो लक्षद्वीप में है। और कहाँ पर नहीं है, निवास नहीं करती है तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो अगर पूछ लेगा कि इनमें से किस में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और एक यहाँ से दे देगा, 2-3 वहाँ से दे देगा अनुसूचित जाति से, तो ये सभी याद रखना होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण नगरीय वितरण में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ग्रामीण नगरीय वितरण 2011 देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है तो 31.2% नगर की, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें कि सबसे नगरीय जनसंख्या दिल्ली में है तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप है। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे अधिक दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में है। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तथा लक्षद्वीप में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, मतलब नगरीय जनसंख्या में भी दिल्ली आगे है और ग्रामीण जनसंख्या में भी दिल्ली आगे है, और कम में नगरीय में भी लक्षद्वीप कम है और शहरी में भी यानी लक्षद्वीप कम है, ठीक है। तो दोनों में ये न्यूनतम और अधिकतम की मात्रा को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो लेकिन यहाँ पर तो ये सही हो गया कि भैया सर्वाधिक अधिक में भी दिल्ली है और कम में भी दिल्ली है।
नगर में अधिक में और ग्रामीण में भी अधिक में है। और नगर में कम में कौन है? तो लक्षद्वीप है। और यहाँ पर ग्रामीण में कम में कौन है? तो लक्षद्वीप ही है। तो ये दोनों तो एक जैसा हो गया। तो चलिए यहाँ पर तो ये बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट बिहार की जनसंख्या पर नज़र डाल लेते हैं। कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 है। जिस जो बिहार की जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। ठीक है। देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86%। ये क्षेत्रफल हो गया और ये जनसंख्या हो गया। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 25.4% है। और साक्षरता दर तो 61.8% हम लोग देख ही चुके हैं। और इसमें बिहार सबसे निचले यानी 35वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, इसको फटाफट देख लेते हैं। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? शेखपुर हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया शिवहर। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर हो गया 1880। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो गया? तो कैमूर हो गया। ठीक, दो दो करके इस प्रकार से याद करना है। 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो हम लोग फर्स्ट को ही करते हैं। सबसे साक्षरता दर तो रोहतास ही है, 73.4%। प्रतिशत भी याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा पटना। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर तो पूर्णिया है 51.1% के साथ। और दूसरे नंबर पर आता है सीतामढ़ी। सबसे अधिक पुरुष वाला जिला कौन सा हो गया? पढ़ाई लिखाई में तो रोहतास से हो गया भैया। और न्यूनतम जिला कौन सा हो गया? तो पूर्णिया ही हो गया। यही वाला चल रहा है डाटा यहाँ पर भी। सबसे महिला सबसे अधिक कहाँ पढ़ी लिखी है? तो रोहतास नहीं, लेकिन महिला में यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ पर है? तो सहरसा में है। वहाँ पर पुरुष में पूर्णिया था, लेकिन महिला में आते ही सहरसा हो गया। दूसरे नंबर पर आता है मधेपुरा। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात सबसे कहाँ है अधिक? तो गोपालगंज में है, 1021 है। ठीक। और सबसे कम कहाँ पर है? तो 876 मुंगेर में है। उसके बाद भागलपुर में है कम। तो दो याद कर लीजिए। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है, उसके बाद कटिहार में है। और देखिए यहाँ पर प्रतिशत में बोल रहा है कि प्रतिशत में अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक में कौन सा आ गया? पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार और फिर जमुई आ गया। तो ऊपर तो था कि सबसे अधिक और प्रतिशत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में। अब आते हैं अनुसूचित जाति की तरफ कि जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा जिला है और प्रतिशत में। तो जनसंख्या और प्रतिशत में दोनों में गया है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर पटना आ जाता है और प्रतिशत में नवादा आ जाता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे अधिक नगरीय जिला कौन सा हो गया? तो पटना में सबसे अधिक नगरीय जिला है। और ग्रामीण जिला कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है। सबसे अधिक जो आता है प्रतिशत में भी आ गया पटना ही, और प्रतिशत में यहाँ पर चेंज हो गया नगरीय जिला में, तो वो हो जाता है समस्तीपुर। वहाँ पर जनसंख्या में पूर्वी चंपारण था, लेकिन प्रतिशत में समस्तीपुर हो गया। ठीक है। तो ये बिहार से कुछ डाटा थे जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो फास्ट करके 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको याद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।